नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। 174 दिन से चल रहा धरना सेक्टर 5 पंचकुला और 9 दिन से आमरण व्रत पर बैठे हैं ये नौजवान साथी। क्या मांगते हैं प्रशासन से? सिर्फ अपना हक। मैम, क्या नाम है आपका? पुष्पा शर्मा जांगड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन, और गुड़गांव से मैं आज इन बच्चों के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो मैम, इन बच्चों की जो बात है, 9 दिन से ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी हालत भी खराब हो सकती है, आमरण व्रत पर बैठे हैं ये। तो क्या प्रशासन, आप किसी राजनीतिक पार्टी से अटैच हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टी अपनी जगह एक अलग अगर चीज़ है। राजनीतिक पार्टी अपनी जगह होती तो शायद आप यहाँ ना आते। मैं राजनीतिक पार्टी से भी हूँ, भारतीय मैं जनता पार्टी से आप? बीजेपी से ही हूँ, जी। तो लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं नजर आ रहा है कि हमारा जो नौजवान है हरियाणा का, यहाँ 9 दिन से भूख हड़ताल पे, मरण व्रत पे बैठा है? देखिए, मैंने कल एक वीडियो भी डाला है और सैनी साहब से मैंने उसमें रिक्वेस्ट की है कि इन बच्चों के लिए पर्सनली इंटरवीन करें इनके केस में और बातचीत करें, और बच्चों के लिए जो उनका हक है उनको दिलाने के लिए कोशिश की जाए। मैम, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या हरियाणा के बच्चों के लिए हरियाणा के ही मुख्यमंत्री से हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये नौजवान जो यहाँ बैठे हुए 9 दिन से, इन फ्यूचर इनके साथ अभी कुछ हो जाए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर? देखिए, बहुत चीज़ें होती हैं देखने वाली तो, लेकिन हम अपने नज़रिए से अगर देखेंगे तो हमें ये लगता है कि उनको यहाँ पे देखना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन आज मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पर आई हैं, पुलिस भी यहाँ पर आई है, डीएसपी तक यहाँ पर आ रहे हैं और बात करने की अब कोशिश शुरू हो चुकी है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद कहीं देखा गया होगा तो ही वो लोग यहाँ पे पहुँच पा रहे होंगे। और अभी देखा, थोड़ी देर पहले हुड्डा साहब भी यहाँ पर आए थे। अच्छा जी। तो लोग बाग अब पहुँच रहे हैं। जैसे-जैसे लोगों की जानकारी बढ़ रही है वैसे सभी आ रहे हैं। और मैं तो देखिए एक अपील कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे समाज के बच्चे हैं और मेरा प्राउड है। नहीं, आप अपील नहीं कर सकते, आप हक से बात कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो नहीं, जिम्मेवारी बनती है आपकी बात हर एक जो इस देश का बच्चा है, इस देश का नागरिक है, हर एक नेता का और इन बच्चों का हक बनता है कि हमारी बात जल्दी से जल्दी सुनी जाए। लेकिन यहाँ 9 दिन से आमरण व्रत पर बैठे हुए हैं, तो क्या ये छोटी बात है? नहीं, बिल्कुल छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये बच्चियाँ, आप देखिए, मैं तो एक बहुत हिम्मत मानती हूँ कि परिवार को चलाते हुए, शादी के बाद भी, माँ बनकर भी 80% नंबर लेकर आना एक बहुत बड़ी बात है। और जो हमारा भाजपा का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी तो यहाँ आमरण व्रत पे बैठी मैम। जी, वही मैं कह रही हूँ कि जो बेटियाँ हम बचाने की बात कर रहे हैं, पढ़ाने की बात करें, बेटियां पढ़ रही हैं, लेकिन बचाने की जिम्मेदारी तो कुछ सरकार की भी है, कुछ समाज की भी है। समाज अपनी भूमिका अदा कर रहा है, तो थोड़ी सी भूमिका जो बची है वो सरकार को भी अदा करनी पड़ेगी। क्या आपको नहीं लगता ये बेटी पढ़ाओ जो नारा है यहाँ पर विफल नजर आ रहा है? देखिए, क्योंकि बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इनको रोक दिया जा रहा है। उनका, देखिए, हम उसी अधिकार के लिए तो यहाँ पे खड़े हैं। मैं यहाँ आप पर प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतनी इंटेलिजेंट केस है, और अगर हम इंटेलिजेंट केसेस को सिर्फ एक कुछ कागजों के आधार पे अगर पीछे कर देते हैं, तो ये उन बच्चों से ज्यादा हरियाणा के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए नुकसान है कि 80% नंबर लेके आने वाली बच्चियां जो मेरिट में हैं, अगर वो हमारे समाज को मिलेंगी, हमारे हरियाणा को मिलेंगी, उनकी जो सेवाएं हमें मिलेंगी वो कितनी ब्रिलियंट हो सकती हैं। आप सोचिए, वो समाज राष्ट्र हित में कितना कार्य करेंगी, तो उनसे ज्यादा फायदा तो ये सरकार का, समाज का है। मैम, आप मुझे ये बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा के किस जिम्मेवारी पे आप काम करते नहीं, मैं एक अभी कार्यकर्ता हूँ। मैं हैं? जो नीट का पेपर अभी लीक हुआ बच्चों का, वो सही है या गलत है? नहीं, वो सही नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देखिए, ये तो पार्टी के भीतर की बात है, वो क्या मैं करते सरकार हैं। की बात कर रहा हूँ, ये पार्टी नहीं। नहीं, सरकार अभी क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी पूरे भारतवर्ष के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो क्या उनको नहीं चाहिए कि मुझे अपने देश के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर मुझे देखना चाहिए, देश का फ्यूचर हमें देखना चाहिए?
देखिए नीट में बहुत नुकसान हुए हैं, हाँ। बहुत क्योंकि लोगों 10-15 की, बच्चे मर भी चुके हैं जी, उसमें, तो बहुत तकरीबन लोगों तकरीबन की 70। उम्मीदें भी उसमें उजड़ी हैं। जी, और एक नैतिक ज़िम्मेदारी की अगर बात की जाए तो उनको सोचना चाहिए। हुँ, बाकी राष्ट्र की बात है और समाज की, सरकार की बात है, तो फैसले जो हैं वो उनके हाथ में हैं, उनको जो ठीक लगता है उस हिसाब से वो करेंगे। हो सकता है उनका अपना क्या कोई सरकारें सोच, जनता से बड़ी होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। तो जब युवा जो है, अब वहाँ बैठा हुआ है जंतर-मंतर पर, तो क्या उसकी बात सरकार तक नहीं पहुँच रही? नहीं पहुँच रही है और उस पे एक्शन उसके भी ऊपर होना एक्शन क्यों चाहिए। नहीं हो रहा? मैम काफ़ी दिन से ये हाँ, चल रहा है। बिल्कुल ये मेरा एक्शन। आपसे पूछने का इसलिए है क्योंकि मैं हरियाणा में खड़ा हूँ सेक्टर 5 जहाँ पर 9 दिन से आमरण व्रत पर बैठे हुए हैं युवा साथी हैं। कुछ इनकी माँगे हैं प्रशासन से हरियाणा सरकार से। तो मैडम यहाँ पहुँचे थे तो हमने ये इसलिए पूछा क्योंकि मैडम प्रेज़ेंट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है हरियाणा के युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए। तो मैडम से मेरी इसलिए ये बात मेरा पूछना ठीक था कि जो नीट के पेपर में 15 बच्चे जो मरे हैं या उनको हम शहीद कहें या क्या बोलें? देखिए, उनके बारे में तो एक हमें बहुत बड़ा दुःख है कि भई जी, इतनी मेहनत करने के बाद जी, अगर बच्चों को अपना अधिकार नहीं मिलता है, किसी भी कारण से नहीं मिलता है, वो सही नहीं है। जी, और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा भाजपा को रिप्रेज़ेंट करती हूँ, जी, मैं यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करती हूँ अपने समाज को, हुँ, जो मेरा अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन है, जी, एक बीसीए का बहुत बड़ा पार्ट है। जी, आज मैं यहाँ पर इन बच्चों के लिए उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी के नाते यहाँ पर जी, मौजूद हूँ जी, और मैं इनकी आवाज़ बनकर आज आपके सामने हूँ। जी, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये मेरे जो बच्चे हैं, इतनी मेहनत और संघर्ष के बाद अगर ये इतना अच्छी परसेंटेज लेकर आ रहे हैं, तो सिर्फ़ नॉन क्रीमी लेयर के कागज़ों के आधार पे जी, या फिर आप उनको ओबीसी या बीसीए के सर्टिफ़िकेट के आधार पे जी। उनको प्लीज़ पीछे ना करें, उनको उनका हक दें। मैम जो अगर इनका कास्ट सर्टिफ़िकेट है उसको तो हरियाणा सरकार बिल्कुल नकार रही है। तो देख ऐसा क्यों? देखिए, वो चीज़ वो ही, वैलिड जो है सरकार की तरफ से है, हरियाणा सरकार की तरफ से है, लेकिन उसको बिल्कुल सिरे से खारिज देखिए किया मैं जाए। तो ये कहना चाहूँगी बीइंग ए राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ, तो आपकी ऑफ आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए इसमें। अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के हुँ, नाते मेरी ये कहने की ज़िम्मेदारी बनती है अपने इस समाज के लिए हुँ, कि जो जाति प्रमाण पत्र है, जी, आप जिस जाति में पैदा हुए, वो तो जाति तो वही घोषित हो गई जी, आपकी। जी, तो मैं तो कहती हूँ कि वो जाति प्रमाण पत्र एक बार बन गया तो ज़िंदगी भर के लिए रहना चाहिए, जी, जी, यानी कि शाश्वत रहना जी, चाहिए। जी, जी। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जाति आपकी बदल ही नहीं सकती। बशर्ते कि कोई ऐसी कंडीशन हो कि लड़की किसी दूसरी जाति में शादी कर लेती है, तो वो अपना उसकी जाति तो अगर प्राइवेट लेवल पे कहें तब भी वही रहेगी। लेकिन अगर वो रिज़र्वेशन कुछ लेना चाहती है पति के बिहाफ़ पे, तो वो अपना सर्टिफ़िकेट अलग से बनवाए। एज़ ए राष्ट्रीय अध्यक्ष, यस। सरकार से आप इन बच्चों के हक में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करती हूँ, कल भी करी है मैंने, आप मेरा वीडियो देखिएगा। जी, आज भी मैं वही अपील करती हूँ कि बच्चों को उनका अधिकार दिया जाए और जो हमारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा है, उसको हम अगर सार्थक करना चाहते हैं, तो इन बच्चों का जो भी हक है वो इनको मिलेगा, तभी समाज उस नारे को आगे अमल में लाएगा। अगर तो प्रशासन आपकी बात नहीं मानता, इन बच्चों की बात नहीं मानता, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष एज़ ए विश्वकर्मा जो संगठन है, आपकी क्या इसके अंदर भागीदारी रहेगी? अगर नहीं मानती है देखिए, प्रशासन? मैं इन बच्चों से अभी भी मेरी यही बात हो रही थी, हम बीसीए आयोग में भी जाएँगे, जी, हम महिला आयोग में भी जा सकते हैं क्योंकि ये परिवार से निकल कर बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो एक महिला के रूप में इतना अच्छा नंबर लेकर आ रही हैं और इनको अगर नकारा जा रहा है तो हम महिला आयोग तक भी जा सकते जी, हैं। जी, एचपीएससी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, जहाँ भी जाना पड़ा हम इन बच्चों के लिए जाएँगे और हम चाहते हैं कि इनकी कोई नाजायज़ माँगे तो है नहीं, उनको माना जाए। ये तो हमारे सभी के हित की बात है। इसमें सरकार का भी हित है, राष्ट्र का भी हित है, समाज का भी हित है। थैंक यू। तो यही चाहूँगी कि इनकी बातों को मानें और इनका हक इनको दें। बहुत-बहुत धन्यवाद और मैडम यहाँ पहुँचे, मैडम ने कहा कि प्रशासन को इनकी बात सुननी चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए और क्यों ऐसा होता है कि जो बच्चा अपने हक की बात करता है, उसे फिर ऐसे धरने पर बैठना पड़ता है। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार। थैंक यू मैम।